नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 2023 में जितने भी सवाल आए थे जीए में, यानी जनरल अवेयरनेस में। तो आरबीआई ग्रेड बी में हम लोग जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ग्रेड बी में 85% जो है वो करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं। और अगर आरबीआई ग्रेड बी करंट अफेयर पूछ रहा है तो वो 4 जगह से पूछ सकता है। ऐसे तो 3 जगह है, लेकिन मैं 4 जगह कह रहा हूँ। एक तो पीआईबी से वो पूछ सकता है, फाइनेंस का सिलेबस टैग से पूछ सकता है करंट अफेयर्स, वो ईएसआई के भी सिलेबस टैग से पूछ सकता है, और एक मिसलेनियस है, जो कहीं नहीं आता है। असली डरावना जो है वो मिसलेनियस है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें डर जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो 2023 का वीडियो मैं लेके आया हूँ, इससे पहले उसके बाद अभी 2022 ला रहा हूँ, फिर 2021 लाऊँगा। ये जो 3 वीडियो है, अगर आप देख लेते हो तो मिसलेनियस का डर आपसे खत्म हो जाएगा और आप अकेले मिसलेनियस को प्रिपेयर करके जीए निकाल सकते हो। लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप सिर्फ जीए मत निकालो, आप पूरा आरबीआई ग्रेड बी निकालो। आरबीआई ग्रेड बी में फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों आता है, सिर्फ फेज़ 1 नहीं आता है। अगर सिर्फ फेज़ 1 आपको निकालना है, तो मिसलेनियस आपका करा सकता है, ठीक है? लेकिन फेज़ 2 के लिए आपको तो ईएसआई भी करना होगा, ठीक है? फाइनेंस भी करना होगा और पीआईबी भी करना होगा। मिसलेनियस में क्या-क्या चीज़ आता है? जैसे कि अवार्ड आ गया, ठीक है? जैसे अपॉइंटमेंट आ गया, जैसे कि एमओयू आ गया, जैसे कि कोई इवेंट हुआ तो वो इवेंट पे न्यूज़ आ गया, ठीक है? जैसे कि कोई मर गया है तो ओबिचुअरीज़ होता है, कौन मरा है, वो क्या था, वो सब पूछ लेता है, ठीक है? उसके बाद एमओयू हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन पे कुछ सवाल होते हैं तो वो पूछ लेता है, ठीक है? उसके बाद फिर कैबिनेट अप्रूवल से सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है? स्पोर्ट्स से सवाल पूछ लिया जाता है। तो मिसलेनियस बहुत बड़ा है। तो किस तरह से आप करना चाहिए आपको, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? तो स्ट्रैटेजी मुझे मालूम है, मैं आपको बताऊँगा, तो वो बहुत कारगर स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप जब वीडियोज़ देखोगे, तो आपको ये स्ट्रैटेजीज़ अपने आप दिमाग में आएँगी, मैं वो चाहता हूँ, ठीक है? और अगर नहीं आई तो उसके बाद फिर मैं स्ट्रैटेजी वाली वीडियोज़ लेके आऊँगा। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर, 100% श्योर कि आपको स्ट्रैटेजी अपने आप दिमाग में आ जाएगा जब आप ये 3 वीडियो देख लोगे। 2023 का जो पहले मैंने डाला है, 2022 यानी कि अभी वाला, 2021 जो आने वाला है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? हम लोग 2022 का देख रहे हैं। 2022 में जितने भी सवाल आए हैं मिसलेनियस पोर्शन से, जीए में। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल में पूछा है कि नेशनल कोल माइनर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डेज का सवाल है। लेकिन कोल माइंस से हमको क्या मतलब है? कोल माइंस क्या मेरा फाइनेंस में है? क्या मेरा ईएसआई में है? नहीं। लेकिन ये लास्ट 0 मंथ का सवाल था, मतलब 0 मंथ का न्यूज़ था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसी कैटेगरी में से कहूँगा। अगला सवाल में बोल रहा है कि वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है? ये लास्ट 2 मंथ का है। लेकिन वर्ल्ड वाटर डेज जो है वो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, और इन्वायरमेंट आपका सिलेबस में दिया हुआ है, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा गया। इजी कैटेगरी में से कहता हूँ। अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल में कहता है कि कौन सा देश वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022 होस्ट करेगा जून 2022 में? आपका एग्जाम हुआ है मई में, ठीक है? और ये मई का ही न्यूज़ है, लास्ट 0 मंथ। इजी कैटेगरी का न्यूज़ है, क्योंकि इन्वायरमेंट से आपसे सवाल पूछा गया है, इन्वायरमेंट आपको सिलेबस में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इजी भी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कि इंडिया का पहला जियो पार्क बनना चाहिए लेमहेटा विलेज में। ये कौन सा स्टेट में है? तो देश का पहला जियो पार्क लेमहेटा विलेज में बनने वाला है, तो ये कौन सा स्टेट का जगह है? ये भी इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, जियो पार्क है ना, और इंडिया का पहला जियो पार्क, तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए ये आपसे सवाल में पूछ लेंगे। ये लास्ट 1 मंथ का था, इजी कैटेगरी का मैं इसे न्यूज़ कहूँगा। अगला सवाल में कह रहा है कि लोवर म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है? ये भी लास्ट 1 मंथ में न्यूज़ में था, इनडायरेक्टली इसीलिए आपसे पूछ लिया गया। ये इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। ये जो सवाल है, ये लोवर म्यूजियम जो सवाल है, ये अवार्ड का सवाल नहीं है। ये आपका सवाल हो गया मिसलेनियस, गलती से मैंने अवार्ड लिख दिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि इंडियन पीस कीपर्स ने अवार्ड जीता है जिसका नाम है यूएन मेडल्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो किस देश को सर्व करते हुए इनको ये अवार्ड मिला है? इंडिया का कुछ पीस कीपर है जो कि यूनाइटेड नेशन के लिए काम करता है, तो किसी देश में जाकर के काम कर रहा था, तो उनको ये अवार्ड मिला, यूएन मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो किस देश में काम करने की वजह से इनको ये अवार्ड मिला, ये आपसे सवाल में पूछा। लास्ट 0 मंथ का ये न्यूज़ है। ये ईज़ी टू मॉडरेट सवाल है। ईज़ी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट
या यूट्यूब वीडियोस में ये कवर्ड था, इसीलिए मैं इसे इजी कहता हूँ, और था भी ये इजी। अगला सवाल में कह रहा है कि किस एयरपोर्ट को कोविड चैंपियन का अवार्ड मिला? कब मिला? विंग्स इंडिया 2022 में, जो कि एशिया का लार्जेस्ट इवेंट था सिविल एविएशन को लेकर के। तो किस एयरपोर्ट को कोविड चैंपियन का अवार्ड मिला? ये डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन सवाल था, न्यूज़ था, लास्ट 2 मंथ में ये न्यूज़ में था। अगला सवाल में कह रहा है कि इसरो जो है वो वीनस को ऑर्बिट करने के लिए, वीनस में चारों ओर घूमने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, तो वो कब तक शेड्यूल है, कब से वो स्टार्ट हो जाएगा, ये सवाल पूछा गया। लास्ट 0 मंथ का ये न्यूज़ है, इजी कैटेगरी का ये न्यूज़ है। देख रहे हैं लास्ट 0 मंथ का बहुत सारा सवाल पूछा है, समझे? ये स्ट्रैटेजी आपको खुद समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी का वीडियोस भी लेकर के आऊंगा, ठीक है। अगला सवाल स्पोर्ट्स पे है। स्पोर्ट्स में कह रहा है कि दबंग दिल्ली ने किसको हराया है और जीत गया है प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 चैंपियंस, ठीक है। प्रो कबड्डी में दबंग दिल्ली जीता, तो किसको हरा के जीता वो पूछा है। लास्ट 1 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल हम देखते हैं। इसमें कहता है कि संतोष ट्रॉफी, जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, उसमें कौन जीता है, कौन सा स्टेट विनर रहा, वो आपसे सवाल पूछा गया। लास्ट 0 मंथ का सवाल था, इजी कैटेगरी का सवाल मैं कहूंगा इसे। अगला सवाल में कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 किसने जीता है, किस यूनिवर्सिटी ने जीता है, ये भी लास्ट 0 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल को देखें तो अगला सवाल में कह रहा है कि यूनियन गवर्नर ने कुछ सब्सिडी अप्रूव कर दिया है, इसके लिए फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर के लिए, ताकि अपकमिंग खरीफ सीजन में वो इस्तेमाल हो सके। तो कितना रुपया का एडिशनल सब्सिडी अप्रूव किया गया है, यह तो सवाल पूछा है। मॉडरेट किस्म का सवाल है, लास्ट 1 मंथ का सवाल है। आपसे ईएसआई का सिलेबस में एग्रीकल्चर बढ़िया से दिया हुआ है, इसकी वजह से ये सवाल पूछ लिया आपसे। ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि इंडिया का जो मंथली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो कितना बिलियन रहा पहली बार कुछ क्रॉस किया है, तो कितना बिलियन क्रॉस किया है वो आपसे पूछा है। लास्ट 0 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है। अब मान लीजिए कि एग्जाम है आपका यहाँ मई में, और जनवरी मंथ में ये आ रहा है मंथली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, तो वो जरूरी नहीं है। देखिए मई है और ये जो न्यूज़ है ये भी मई का था, इसीलिए ये मंथली वाला इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं तो एनुअली वाला इंपॉर्टेंट होता। समझ रहे हैं, समझे? ये लास्ट 0 मंथ का था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस यानी कि WFC ये हर 6 साल में ऑर्गेनाइज होता है, तो किसके अंडर में, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ये ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है? तो ये लास्ट 0 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका न्यूज लास्ट 0 मंथ में आ गया, तो ये तो आना ही था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि जर्मनी ने कमिट किया है कि वो इंडिया को पैसा देगा, मतलब एडिशनल सपोर्ट देगा 10 बिलियन यूरो का, तो कब तक वो देगा वो आपसे पूछा गया है। क्यों देगा? ग्रीन ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव के लिए देने वाला था, तो कब तक देगा वो पूछा है। ये भी लास्ट 0 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल में कह रहा है कि फेडरल रिजर्व सिस्टम, जिसको हम लोग फेड भी कहते हैं, जैसे इंडिया का आरबीआई है वैसे यूएसए का फेड है, तो इनका जो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, उनको चेंज किया गया है। तो आपसे पूछ लिया गया कि फेड जो है यानी कि फेडरल रिजर्व जो है वो किस साल में क्रिएट हुआ था, किस साल में बना था। ये लास्ट 0 मंथ का न्यूज है, लेकिन ये डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि कब क्रिएट हुआ था ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये सवाल आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि कौन आदमी को गूगल पॉलिसी हेड बनाया गया है इंडिया में, ठीक है, 2022 में। तो मई 2022 में किसी को गूगल पॉलिसी हेड बनाया गया इंडिया में, तो वो सवाल आपसे पूछ लिया गया कि किसको बनाया गया। इजी कैटेगरी का सवाल मैं कहूंगा, क्योंकि लास्ट 0 मंथ का सवाल है। अगला सवाल में कह रहा है कि नंद मूल चंदानी, इनको सीटीओ बनाया गया है, तो किस जगह का, किस ऑर्गेनाइजेशन का सीटीओ बनाया गया है। ये भी लास्ट 0 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है। अगर आपने ये 2022 का सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, 2022 में लास्ट 1 मंथ का भी पढ़ के गए होंगे तो भी आप पूरा छक्का मारे होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि टी राजा कुमार FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के
प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। टी राजा कुमार प्रेसिडेंट बन गए हैं एफएटीएफ के। तो ये किस जगह से बिलोंग करते हैं, कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये पूछा है। ही इज फ्रॉम विच कंट्री। लास्ट 3 मंथ का ये न्यूज़ है, इजी कैटेगरी का ये न्यूज़ है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन हो का नाम लग रहा है, समझे। तो या तो ये एशियन ही होंगे कोई, इसीलिए ये सवाल आपका पूछ लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि इंडिया में इकलौता बीआईएस अप्रूव्ड नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर, किस स्टेट में लोकेटेड है। इंडिया का नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि बीआईएस अप्रूव्ड है, तो वहाँ कहाँ पर लोकेटेड है वो पूछा है। लास्ट 0 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल में कहता है कि रिसेंटली एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, तो उसका क्या नाम है। ये बहुत फेमस था, कवच। आप भी सुने होंगे, बीच में जब बालासोर का एक्सीडेंट हुआ तब बहुत सुने थे, लेकिन उससे पहले जब ये न्यू आया था कवच तो बहुत फेमस था, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, लास्ट 2 मंथ का ये न्यूज में था, इजी कैटेगरी का मैं न्यूज इसे कहूंगा। अगला सवाल में कह रहा है कि वो कौन सा ऑयल कंपनी है, वो कौन सा ऑयल कंपनी है जिसने M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। M15 बहुत ही फेमस था, अभी मैं भूल गया हूँ M15 का क्या मतलब था, लेकिन ये बहुत फेमस हुआ था उस टाइम। ठीक है, तो M15 पेट्रोल किस कंपनी ने लॉन्च किया है वो आपसे पूछा। लास्ट मंथ का ये सवाल था, लास्ट मंथ का ये न्यूज था, इजी कैटेगरी का ये न्यूज था। अगला सवाल में कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया पे 100% स्टेक बेच दिया है। मतलब पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालिक था एयर इंडिया का, पहले एयर इंडिया का मालिक कौन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि यार एयर इंडिया तो हमसे चल नहीं रहा है, बेच दो, टाटा को बेच दो, टाटा को, और एयर इंडिया को टाटा बाय बाय कर दो और टाटा को बेच दो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एयर इंडिया को तो 100% बेच दिया, और एयर इंडिया का कुछ सब्सिडरीज कंपनी था, मतलब इसी का पार्ट था, उसको भी कुछ परसेंटेज में बेचा है। तो कितना परसेंटेज में बेचा है वो पूछा है। एयर इंडिया पे तो 100% बेच दिया स्टेक, तो कितना परसेंट बेचा एआई एक्सएल में, मतलब एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में, और कितना परसेंट बेचा एआई सेट्स में। ठीक है, ये लास्ट 5 मंथ का न्यूज था, हालांकि ये बहुत फेमस न्यूज था इसीलिए इजी हो सकता था, लेकिन ठीक है मॉडरेट इसे कहता हूँ। अगला सवाल कहता है क्या, ये भी साइक्लोन से आया था। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बोला कि साइक्लोन जहां आता है आरबीआई का कान खड़ा हो जाता है, वो आपसे सवाल पूछ लेता है। तो यहाँ पर बोला है कि साइक्लोन आसानी जो नाम है इसको किसने दिया है, आसानी जो नाम है ये नाम किसने दिया है, किस कंट्री ने दिया है इसे, ये सवाल पूछा गया। लास्ट 0 मंथ का न्यूज था और इजी कैटेगरी का न्यूज था। अगला सवाल में कह रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ ये किसका ऑटोबायोग्राफी है। ये भी लास्ट 0 मंथ में न्यूज में था, इजी कैटेगरी का न्यूज है। फिर जीएसटी का सवाल आया कि जीएसटी रिवेन्यू कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है पहली बार, तो किस महीने में हुआ है ये आपसे पूछा है। जिस मंथ में एग्जाम था उसी मंथ ये चीज हो गया, इसीलिए आपसे पूछ लिया कि किस मंथ में हुआ था। तो ये लास्ट 0 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल में कहता है कि आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करो। ये बहुत डिफिकल्ट था, और ये न्यूज में तो था, आईबीसी न्यूज में रहता ही है हमेशा, तो ये सवाल फिर भी बहुत टिपिकल था, हार्ड था थोड़ा। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहता है कि एक सिटी है, सिटी ऑफ ग्वाडलजुरा, द सिटी ऑफ ग्वाडलजुरा, इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल कहलाया है, मतलब वर्ल्ड बुक कैपिटल का खिताब इनको दिया गया है, द सिटी ऑफ ग्वाडलजुरा। ये किस कंट्री का पार्ट है वो आपसे पूछा है। इट बिलोंग्स टू विच कंट्री। लास्ट 1 मंथ में ये न्यूज में था, इजी टू मॉडरेट ये सवाल है। एमआई का मतलब मिसलेनियस है, ठीक है, मिसलेनियस के अंदर भी मिसलेनियस। उसके बाद कह रहा है कि वो कौन सा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि TMEWE6 के साथ कंसोर्टियम कर रहा है, अंडर सी केबल कंसोर्टियम कर रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ। जियो जो है, जब आया जियो तो ये रिवॉल्यूशन ले आया जियो। ये क्यों रिवॉल्यूशन ले आया, क्योंकि जब जियो आया तो आने से 4 साल पहले, आने से 4 साल पहले, 5 साल पहले जियो क्या कर रहा था, समुद्र के अंदर केबल बिछा रहा था जिससे इंटरनेट चलता है। समुद्र के अंदर केबल बिछा रहा था, ठीक है, जिससे इंटरनेट फास्ट हो गया और जियो को इंटरनेट
तो सस्ता पड़ा, तो ये हम लोगों को सस्ता में बेचने लगा। ठीक है, एयरटेल के पास ये केबल नहीं था, अंडर सी केबल। ठीक है, तो अंडर सी केबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया। ठीक है, ये सब के लिए केबल जो कि समुद्र के अंदर बिछाया जाता है इंटरनेट के लिए, ये बहुत क्रूशल होता है। तो ये केबल बिछाने के लिए बहुत लोग मिलकर के एक पार्टनरशिप किया है। तो कौन पार्टनरशिप किया है हमारे देश से, उसका क्या नाम है? Which among the following telecommunication company has joined this undersea cable consortium to scale up its high-speed global network capacity and serve India's fastest growth digital economy? ठीक है, लास्ट 2 मंथ में ये न्यूज में था और इजी कैटेगरी का न्यूज है। अगला न्यूज देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, ईपीएफओ का जो डिपॉजिट है इसमें सबसे ज्यादा कम इंटरेस्ट रेट अब मिल रहा है। आज तक इतना कम इंटरेस्ट रेट कभी नहीं मिला था, लेकिन अब मिलने लगा है। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो आपसे पूछा है। इंटरेस्ट रेट ऑन ईपीएफओ डिपॉजिट्स was cut to a 4-decade low of -%। ठीक है, ये आपसे सवाल में पूछा था। ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का सवाल है, लास्ट 1 मंथ में ये न्यूज में था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि प्रेजेंटली इंडिया में कितना डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, वो आपसे पूछा है। ये डिफिकल्ट न्यूज है, ये स्टैटिक पोर्शन से आता है या डिफिकल्ट है, इस तरह का सवाल आपको दिखेंगे ही जहां पर आपको आंख बंद करके इसको स्किप कर देना होगा। ठीक है, इस सवाल में कह रहा है कि सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड यानी कि SCCL, इसका मालिक कौन कौन है? एक इसका सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मालिक है और एक स्टेट गवर्नमेंट भी मालिक है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 49% मालिक है और स्टेट गवर्नमेंट 51% मालिक है। तो वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है, ये आपसे सवाल में पूछा है। ठीक है, SCCL is a government coal mining company jointly owned by government of dash and government of India on a 51:49 इक्विटी बेसिस। लास्ट 2 मंथ में ये न्यूज में था HCCL और ये इजी कैटेगरी का न्यूज है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि पहली बार एक्सचेंज ट्रेडेड भारत बॉन्ड रिलीज हुआ, तो इसको किसने लॉन्च किया? पहली बार भारत बॉन्ड लॉन्च हुआ जो कि एक्सचेंज पर यानी कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा था। तो पहली बार कोई बॉन्ड स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा था जिसका नाम था भारत बॉन्ड, तो इसको किसने लॉन्च किया है, ये सवाल मैं पूछा था। मॉडरेट किस्म का ये सवाल है, स्टैटिक पोर्शन का है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ कंपनीज एक्ट में क्या क्या रहता है, ये आपसे पूछा है। कंपनी का मेमोरेंडम, ये आपसे सवाल पूछ रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये आप जवाब दे ही नहीं सकते, आप इतना पढ़ ही नहीं सकते। ये सर सवाल है। ये सवाल इससे पहले वाला तो ठीक था, फिर ये सवाल कितना डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है इंडिया में, उसके बाद ये सवाल, मतलब 3-4 सवाल ऐसे आपसे पूछे गए जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितना भी पढ़ लोगे वहां जाके आप नहीं जवाब दे पाओगे। अब ये सवाल पूछ रहा है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद एक एक्सचेंज रेट सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया, तो ये किस डिक्लेरेशन के बेसिस पर इंप्लीमेंट किया गया, ये आपसे सवाल में पूछा। ये इजी कैटेगरी न्यूज था। अगला सवाल में कह रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है, कौन सा सेक्टर देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर कौन है एम्प्लॉयमेंट का? तो इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर से मिलता है? फर्स्ट तो एग्रीकल्चर है, मानते हैं। सेकंड कौन है वो आपसे पूछा है। ठीक है, ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है, सर्विस सेक्टर होगा और क्या। बस यहाँ पर सारा कवर हो गया। एक बार वापस हम लोग रैपिड फायर करते हैं। बहुत सारा सवाल पूछा गया है इसमें, तो चलिए। पहला सवाल में कह रहा है कि नेशनल कोल माइनर्स डे कब मनाया जाता है? दूसरा सवाल, वर्ल्ड वाटर डे 2022 का क्या थीम है? तीसरा सवाल कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022 किस कंट्री होस्ट करने वाला है, कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है? फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कंट्री का पहला जियो पार्क, तो ये किस स्टेट में लोकेटेड होने वाला है?
फिर लोवर म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है। फिर इंडियन पीस कीपर को एक अवार्ड मिला है, यूएन मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो किस देश को सर्व करने की वजह से ये अवार्ड उनको मिला है। फिर कौन सा एयरपोर्ट है जो कि कोविड चैंपियन का अवार्ड जीता है। फिर इसरो ने एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है ताकि वो वीनस प्लैनेट को चक्कर लगा सके। तो ये कब स्टार्ट हो जाएगा, ये आपसे सवाल पूछा। फिर दबंग दिल्ली ने किसको हराया है प्रो कबड्डी जीतने के लिए। फिर वो कौन सा स्टेट है जो संतोष ट्रॉफी जीता है। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किसने जीता। फिर यूनियन कैबिनेट ने एडिशनल सब्सिडी देने का वादा किया है फर्टिलाइजर्स के लिए, तो कितना एडिशनल सब्सिडी देगा। फिर इंडिया का मंथली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कितना बिलियन मार्क को क्रॉस कर गया। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में हेल्ड होता है। जर्मनी रिसेंटली प्रॉमिस किया था इंडिया को कि ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव के लिए 10 बिलियन यूरो देगा, तो कब किस साल तक दे देगा वो आपसे पूछा है। फिर फेडरल रिजर्व सिस्टम कब क्रिएट हुआ था, कब बना था, वो आपसे पूछा। फिर गूगल पॉलिसी हेड कौन है इंडिया में। नंद मूलचंदानी सीटीओ यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन गए हैं, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के बन गए हैं ये पूछा। फिर टी राजा कुमार एफएटीएफ के प्रेसिडेंट बन गए हैं, ये कौन से देश के हैं। फिर इंडिया में नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि बीआईएस अप्रूव्ड है, सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही यूनिट है जो कि बीआईएस अप्रूव्ड है, तो वो कौन सा है, वो कहां पर लोकेटेड है, ये पूछा। फिर आपसे पूछा कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम अभी लॉन्च हुआ है, उसका क्या नाम है। M15 पेट्रोल किस ऑयल कंपनी ने लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया पे 100% स्टेक सेल कर दिया, उसके सब्सिडरीज यानी कि एयर इंडिया के सब्सिडरीज पे भी कुछ स्टेक सेल किया है, कितना परसेंटेज सेल किया है वो पूछा है। फिर साइक्लोन आसानी को किसने नाम दिया है, आसानी। फिर माई कंट्री माई लाइफ किसका ऑटोबायोग्राफी है। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ क्रॉस कर लिया है, तो किस महीने में वो क्रॉस किया। आईबीसी से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। सिटी ऑफ गोडलजरा इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल नाम दिया गया, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, सिटी ऑफ गोडलजरा। फिर आपसे पूछा गया कि इंडिया में कौन सा टेलीकॉम कंपनी है जो कि CMEWE6 ये कंसोर्टियम को ज्वाइन करने वाला है। अगला सवाल में पूछा गया कि ईपीएफओ का जो डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिल रहा है वो बहुत कम हो गया है, 40 साल में इतना कम हो गया है, तो ये कितना परसेंटेज हो गया, ये आपसे पूछा। फिर इंडिया में करंटली कितना डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। फिर पूछा कि SCCL यानी कि सिंगरारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड, ये इसका मालिक कितना परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट है और कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मालिक है। ठीक है। फिर आपसे पूछा गया कि इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड भारत बॉन्ड किसने लॉन्च किया। फिर मेमोरेंडम ऑफ कंपनीज एक्ट में क्या क्या आता है। फिर एक्सचेंज रेट सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो किस डिक्लेरेशन की वजह से ये इंप्लीमेंट हो पाया। फिर आपसे पूछा कि इंप्लॉयमेंट इंडिया में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा किस सेक्टर के द्वारा दिया जाता है, एग्रीकल्चर के बाद। और इस तरह से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप मिसलेनियस का दुखती नब्ज को पकड़ लोगे तो आपका एग्जाम बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम का चैनल का नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है या फिर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप ये वाला इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक। जब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।